गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज का मार्केट अच्छा दिख रहा है अभी, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। एंड लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है एंड आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. Clear. या सो एज यू कैन सी, आईजीएक्स निफ्टी 82.5% अप है। ठीक है, तो इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट देयर विल बी अ गैप अप। एंड इफ यू सी द ग्लोबल इंडाइसेस इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। स्पेसिफिकली अगर आप निकाई को देखेंगे तो इट इज 3% positive, and the other one is also positive. Futures are also positive, and FIDI data is also positive. Yesterday जो है FII ने बाइंग किया था, as well as DI तो कर ही रहा है continuously. So overall this is also positive. Only the thing is कि जो options है, index options है, उसमें selling हुई है कल अच्छी खासी। ठीक है, उसके अलावा everything is positive. So और आज आई गेस आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है ना, तो हमको सेंसेक्स में अच्छा ट्रेड मिलने का पूरा पूरा एक अच्छे सेंटीमेंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड वंस अगेन द सेम थॉट प्रोसेस मेरा रहेगा कि अगर आपको फर्स्ट हाफ में अच्छा ट्रेड मिल गया तो सेकेंड हाफ में फिर चांसेस कम हो जाता है। सो आप उस पर फोकस कीजिएगा कि आपको अगर फर्स्ट हाफ में अच्छा एक मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो ट्राई टू गेट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर फर्स्ट में मिला तो फिर सेकेंड में नहीं मिलेगा। ये फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ, ये मैं खुद ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से। तो check that, and the levels are in front of you. These are the levels for the day. ठीक है, तो निफ्टी का कल एक मैंने एक छोटा सा व्यू दिया था कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल था दैट इज 26,000 समथिंग, वो अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है अपसाइड में, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट लेवल जो है वो 26,000 अराउंड 195 ऐसा कुछ, तो मैंने लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो लास्ट जो कल टच किया था लास्ट, दैट वाज 26,074। ठीक है, सो एंड में जाकर के थोड़ा सा स्लो हो गया था मार्केट, बट अदरवाइज इसने पूरा ट्राई किया था कि टू टच दैट लेवल, बट नहीं हो पाया। उसके पीछे जो लॉजिक था मेरा वो बहुत छोटा सा था, वो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी। कि यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था मैंने ये। ठीक है, आफ्टर ऑल्दो ये आफ्टर अप ट्रेंड था। डब्ल्यू पैटर्न कब कब स्ट्रांगली बिहेव करता है, जब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद होता है, बट यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद था, बट क्लियरली विजिबल था। ठीक है, तो मेरा जो एनालिसिस था उसका बेस क्या था वो मैं आप लोग के साथ बेस शेयर करूंगी। ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो हम लोग जब डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट सेट करते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, यहाँ से हम लेते हैं प्राइस रेंज को। ठीक है, उसके बॉटम से लेकर के उसकी जो हाइट है वहां तक मेजर करते हैं, और नेकलाइन से नेक फिर जो भी नेक्स्ट होता है वो हमारा टारगेट होता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे पहले मैंने मार्क किया, उसके बाद मैं इसको नेकलाइन से शिफ्ट किया, तो आई कैन क्लियरली सी अ लेवल ऑफ एग्जैक्टली जो हमने कल एनालाइज किया था, मतलब सेकेंड मैंने ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर किया था, दैट इज 26,095। So this was the criteria behind that analysis, and still I'm uh, on that view। मेरा अभी भी व्यू वही है कि आज भी एटलीस्ट नहीं, अभी जो आप बाकी सेंटिमेंट्स देखेंगे, ऑल सेंटिमेंट्स आर इंडिकेटिंग कि आज मार्केट पॉजिटिव, ओपनिंग भी पॉजिटिव होगी एंड ट्रेंड भी पॉजिटिव ही करेगा। सो ये टारगेट इजीली हिट होगा आज की डेट में अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सेंटिमेंट्स, दैट इज यहाँ पर भी आप देखोगे पॉसिबल ये है कि जैसे यहाँ इसने क्लोजिंग दिया है कल 2651 पे, तो हो सकता है इसकी ओपनिंग गैप अप होगी और अराउंड 75 से ऊपर या फिर 95 टच भी कर सकता है ओपनिंग में भी। ठीक है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ऑल्सो, एंड ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव साइड में ही ट्रेंडिंग है आज भी मार्केट। ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्लियरली यही इंडिकेट कर रहे हैं। इनके नेक्स्ट लेवल्स आप लोग को दिख रहे होंगे जो मैंने ड्रॉ किए ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा रहता है वीकली मंथली एंड, सॉरी नॉट वीकली मंथली, मंथली वीकली
एंड आर्ली टाइम फ्रेम पर जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उनको यूज करते हुए लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। एंड अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो जो ट्रेंड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है वो भी पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रही है। ठीक है, कल भी जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग ही सही, मतलब उसको सपोर्ट प्रॉपरली दिया था मार्केट के मूवमेंट्स ने। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे से एक्सटेंड करती हूँ, बिकॉज ट्रेंड लाइन तब वैलिड होती है जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स वो टच करता है, मतलब एटलीस्ट 3 पॉइंट्स टच करने चाहिए। ओनली देन वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। तो 15 मिनट पे अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है। सो ओवरऑल आई कैन सी पॉजिटिव मोमेंटम ओनली। इसी को अगर आप 1 आवर पे या 4 आवर पे बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो भी हमको एक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। एंड वंस अगेन वही है, हायर लोज एंड हायर हाइज क्लियरली विजिबल है। तो एज ऑफ नाउ वो जो ट्रेंड है उसको ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा ट्रेंड लाइन बन गया है क्योंकि चार्ट स्टेबल नहीं दिख रहा है। मैं इसको स्टेबल करती हूँ तो ये देखिए 4 आवर्स के बेसिस पे ये क्लियरली 3 to 4 पॉइंट्स इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं। तो इट इज अ क्लियर अप ट्रेंड टिल नाउ। ठीक है, 15 मिनट्स पे भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ही बनेगा, समहाउ इसके पैरेलल ही बनेगी अपनी ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये क्लियर अप ट्रेंड आपको यहाँ से दिख रहा है। ये अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस एक्शन ये ड्रॉ किया है, जो भी लेटेस्ट आपको टारगेट दिख रहा है। और फिब के अकॉर्डिंग अगर अभी हम देखते हैं, जो मैंने अभी फिब ड्रॉ कर रखा है, ये आपको ऑरेंज लाइन दिख रही होगी, ये यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ को कंसिडर किया है। तो ये 50% की लाइन है। तो वंस अगेन जब तक इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है मार्केट, इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट लेवल जिसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट नीचे जाने के चांसेस है, वो लेटेस्ट जो हमारा लो बना है वो ये बना है। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक वी कैन कंसिडर मार्केट एज अ पॉजिटिव। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कि हम चेंज ऑफ डायरेक्शन कब कंसिडर करते हैं, जब आपका प्रीवियस लो या फिर लेटेस्ट लो ब्रेक होता है। तो अभी मेरा लेटेस्ट लो ये है। ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था वो इसको किया था, लेकिन लेटेस्ट लो ये है। तो अब अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो हो सकता है वापस नीचे की मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाए या ट्रेंड चेंज हो जाए। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ हमको सेंटीमेंट दिख नहीं रहा है। तो हम लोग ऊपर के ही ट्रेड्स प्लान करेंगे, डाउन साइड के ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जो भी हमारा नेक्स्ट डाउन साइड का ट्रेड बनेगा वो, मतलब ट्रेंड, नॉट ट्रेड, ट्रेंड अगर शिफ्ट हम मानते हैं तो उसका लेवल है आपका ये। उससे पहले ट्रेंड अभी अप साइड का ही रहेगा निफ्टी में। ठीक है, ये कैसे मैंने निकाला है उसका मैंने आपको विद लॉजिक समझाया है कि ये क्यों मैंने फिगर दिया है। बहुत सिंपल है। हम लोग चेंज ऑफ डायरेक्शन कब कंसिडर करते हैं, जब आपका जो लेटेस्ट, जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड में है तो लेटेस्ट लो ब्रेक हो गया, उसके भी नीचे स्ट्रॉन्ग आपको कोई प्राइस एक्शन की कैंडल दिख रही है डाउन ट्रेंड की, तो हम क्लियरली ये मान के चलते हैं कि अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, अप से डाउन पे आ चुका है। तो इन द सेम वे अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट लो ये है, तो इसके बाद अगर मार्केट रिवर्स होता है, मतलब डाउन साइड में अगर और जाता है, दैट इज विद सम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो हम कंसिडर करते हैं कि अभी हमारा अब मार्केट अप की जगह डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया। उससे पहले नहीं मानेंगे, उससे पहले हम अप की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसी के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। इन द सेम वे अगर मैं बात करती हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देखिए लेवल्स क्लियरली ड्रॉ किए गए हैं आपका। मैं इसको 15 मिनट्स पे शिफ्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाली जो है ये लॉन्ग हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने फिर प्लॉट किया था, तो उसमें मुझे ये दो लेवल्स मिले थे। ठीक है, और जो लेटेस्ट फिब है वो मैंने इसमें अभी किया नहीं है ड्रॉ, वो अपन कर लेते हैं। सो लेटेस्ट 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ये अपने को फिब मिलता है। और उसके बेसिस पे जो हमको लेवल्स मिल रहे हैं, दिस इज 50% एंड दिस इज 61.8%।
तो इसमें भी व्यू सेम ही है अपना, अपसाइड का ये व्यू। क्या है? अपसाइड का व्यू है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो लेटेस्ट लो बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। ये वाला लो आप लेटेस्ट में कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। और इस लो के नीचे जब तक ऊपर ट्रेड ट्रेड कर रहा है, तब तक हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड ही है। अगर इसके नीचे जाता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमको मिलती है, तो फिर हम लोग एक बार के लिए अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं अप से डाउन की तरफ। यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्लियरली आपको, ये देखिए, देयर इज अ क्लियर अप ट्रेंड। लेटेस्ट लो जो हमारा बना है वो ये बना है। तो इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, नेगेटिव प्राइस एक्शन की अगर आपको दिखती है चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा अप से डाउन की तरफ। ठीक है। ऑन दैट नोट, दिस इज ऑल अबाउट चार्ट्स। एक बार हम लोग आज, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स पे को भी चेक कर लेते हैं। ऑल्दो सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट, सेंसेक्स रन्स ऑलमोस्ट सेम एज निफ्टी, बट स्टिल लेट्स चेक द एग्जैक्ट लेवल्स फॉर सेंसेक्स। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले के सारे रिमूव कर देती हूँ। सेंसेक्स में भी क्लियर अप ट्रेंड ही है, एक चैनल आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसी के बीच में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियरली इसी के बीच में मूव कर रहा है लास्ट, कब से देखिए, ऑलमोस्ट 7 नवंबर से 10-15 दिन से इसी में मूव कर रहा है। ठीक है, और अभी भी इसी में ही मूव कर रहा है। तो ये किसकी रेंज हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें आपको पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होंगे, हाई साइड, हायर साइड पे एंड लोअर साइड पे। तो इट एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करेगा। एंड अगर इस पे हम फिर ड्रॉ करते हैं लेटेस्ट लो के अकॉर्डिंग, तो ये आपका लेवल मिल रहा है इसमें हमको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका वो पॉइंट जिसके बाद में हम डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन पे ना पे अपना फोकस कर सकते हैं, तो दैट इज 84,526, ये वाला जो है इसका लेटेस्ट लो है। ठीक है, सो दिस इज द क्लियर, यू कैन से, व्यू फॉर ऑल दीज थ्री। एंड अगेन, अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड मिलता है आज कोई, तो वी कैन प्लान अ गुड गामा सेटअप टुडे फॉर सेंसेक्स। Okay, on that note, analysis for these three indices is over. And if you have any index, sorry, stock to check, we can check. Let me know. आप में से किसी के पास में कोई भी स्टॉक है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, तो लेट मी नो, अदरवाइज आई विल पिक इट फ्रॉम स्क्रीनर। एनीवन आउट मैम, ऑफ यू? पेट्रोनेट एलएनजी। ओके मैम, जस्ट अ सेकेंड, कैन यू स्पेल इट मैम? पीईटी। जस्ट फ्यूचर्स देखना है ना? पी हाँ मैम। पी पी पेट्रोनेट। हम्म। ओके, दिस वन। हम्म। Yes. हम्म, इसको हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। Don't you think it is in consolidation zone right now? वाह, इसका ब्रेकआउट का ही वेट कर रहा है। Hmm. Right now, though, it is in consolidate ब्रेकआउट आएगा zone. तो अच्छा आएगा, लंबा चौड़ा Right. कंसोलिडेशन। Yes, yes, yes. Rectangle कहाँ गया? From last 2 to 3 months, I mean, like अगस्त से ये consolidation zone में ही चल रहा है, अगर हम इसको देखें तो। एंड यहाँ मुझे ये कुछ, मुझे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मैम।
एंड ब्रेकआउट ड्यू तो है इसमें। राइट, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ये रेंज है मैम इसकी, एंड मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो लेटेस्ट मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। हम्म। दिस इज व्हाट आई कैन सी मैम, द लेवल्स आर आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। वेट करना पड़ेगा ना। या डेफिनेटली। ठीक ठीक। ओके मैम, थैंक यू। एनी अदर स्टॉक? ओके, लेट्स पिक You सम। have got good vision for patterns. Oh, thank you, sir. So let's pick one stock from screener. So intraday stock. Less than 50. Coal India. Let's pick Coal India. Coal India. Okay. कल जो हमने डिस्कस किया था इंडिगो, जो ट्रेड हमने डिस्कस Hmm. किया था सर, वो Yeah. उसके बाद में ना पुट साइड बिल्कुल खत्म हो गया। जो ट्रेड मिलना था मॉर्निंग में वो मिल गया। उसके बाद सेम जो था ना वो काफी डाउन था। मैंने इवनिंग में देखा था, डे क्लोज पे चेक किया था उसको, एंड मुझे लगा Hmm. जो अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में मिल गई वो मिल गई। अगर सेकंड हाफ में कोई प्लान करता, मतलब इट्स अ क्लियर विजन ना, कि अगर आपने जो चीज जब देखी है तभी देख के उसको क्लोज करो, अदरवाइज तो आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी उसमें। ये कौन सा कोल इंडिया है क्या? डिक्सन ये में कल लॉस बुक कर लिया मैं। अच्छा, ओके। कोल इंडिया, एनएससी, नॉट फ्यूचर्स। ओके, सो लेट्स सी फॉर, ओके, वीकली टाइम फ्रेम। So I have one picked one stock, that is Deepak Nitrate. Any vision, anyone out of you को इस पे मैं फीडबैक देना चाहेगा दीपक नाइट्रेट पे? इट इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट ऑल टाइम लो ऑफ, मतलब और नॉट ऑल टाइम लो बट लो ऑफ 52 वीक्स। हम्म। एनी व्यू अबाउट दैट प्लीज शेयर। आप देखिएगा, आप लोग भी सभी देखिएगा, और जो भी अपना व्यू शेयर करना चाहे प्लीज लेट मी नो। इट इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग। सो कोल इंडिया, लेट मी, कंसोलिडेशन में ही है ये। यस एग्जैक्टली, ये भी कंसोलिडेशन में है, एंड फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ, बहुत ही लंबे टाइम से। हम्म। सो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है डेली टाइम फ्रेम पे भी।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिख रहा। इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। 4 आवर्स पे हम देखते हैं इसको। ऊपर नीचे हो रहा है। 3 मिनट्स पे। लगता है तो डाउन ट्रेंड ही है। हाँ, लग डाउन ट्रेंडेड है, बट उसमें भी कोई खास मतलब ऐसा बहुत बड़ा मूव मिलने के चांसेस नहीं है। हम्म। लेट्स पिक सम वन अनदर स्टॉक। इसमें अगर हम फ्लिप भी लेट्स सी प्लॉट करते ग्लेनमार्क। हैं। जस्ट अ सेकेंड सर। यप। माय व्यू इज ये भी यहाँ तक आराम से जाएगा। या ओके, लेट्स लीव इट एंड या आप कुछ बता रहे थे सर। ग्लेनमार्क। प्लान। गैप फिल करने नीचे आया, बाद में ऊपर गया ही नहीं है। हम्म। इन दोनों में से ना सर दो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है, जिधर भी जाएगा उधर ही जाएगा, फट जाएगा मतलब। हम्म। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा देन इट विल गुड गिव अ गुड मूव। वीक। Yeah. ये टाइम फ्रेम पे तो कुछ दिख रही रहा है। इट कुड। Go down. नो नो। No, W पैटर्न है। ट्रिपल ट्रिपल बॉटम दिख रहा है सर मुझे। एंड आफ्टर अ हम्म। डाउन ट्रेंड ना, तो इट Yeah. कुड गिव अ अपसाइड मूव, समथिंग लाइक दिस। Yeah. या लेट्स सी। ओके, सो ऑन दैट नोट आई गेस फॉर द डे हमने तीन स्टॉक एनालाइज किए हैं। एंड इंडेक्स पे तो हमने देख ही लिए हैं अपने व्यूज दोनों डायरेक्शंस में, अपसाइड डाउन साइड दोनों। हम्म। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव, है ना। सुशांत अजय ओके। ने एनसीसी का बताया अभी। ओके। एनसीसी। या एनसीसी या एनएनसी, आई डोंट नो। एनटीपीसी और एनसीसी, एनसीसी नहीं लिमिटेड नहीं, दिस वन। एनसीसी या एनएनसी। एनएनसी। देयर इज नथिंग लाइक एनएनसी, तो एनसीसी होगा। ओके, he says it's एनसीसी। ये तो डाउन जा रहा है ना। हम्म। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। हम्म। ये तो बहुत ही प्यारा सा कप एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। या
थोड़ा सा ना ये पैटर्न बनने के बाद में इनका वो भी देख लेना चाहिए हमको कि अभी कुछ तो स्पेसिफिक न्यूज वगैरह चल रहा है क्या, जो भी कुछ है, तो उससे थोड़ा सा आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है आपके डिसीजन Madam, पे। what is the difference if the handle is on right or left? नो डिफरेंस। Both are, I ओनली द mean, साइड, going down. या ओनली द साइड मैटर्स, मतलब कि इन्वर्टेड बन रहा है कि Okay. ये बन रहा है ना, ओनली दैट Hmm. मैटर्स। Yeah. बाकी कब पहले बने हैंडल पहले बने बस से फर्क नहीं पड़ता। Hmm. एक्चुअली इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ना, कि यहाँ पे अगर पहले कप बन के फिर हैंडल बनता है, Hmm. तो इट शोज द वो स्ट्रेंथ दैट इन दैट। इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जो कप एंड हैंडल है, हम्म। इसमें ये सिस्टम होता है कि भाई राइट में हैंडल इज ऑन द राइट, हम्म। बट इफ ऐसा इट इज कुछ ऑन खास लेफ्ट। मैटर नहीं करता। कप एंड हैंडल, देखिए कप एंड हैंडल हम जिस सीक्वेंस में बोलते हैं उस सीक्वेंस में बनेगा तो वैलिड है, ठीक है। ओके। इन्वर्टेड में राइट। बनेगा तो मतलब स्ट्रेंथ पता चलती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कितना ज्यादा वैलिड है, मतलब हम्म बन रहा है हम्म कप एंड हैंडल बट कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। वो इस बात पे हम्म डिपेंड करता है कि सीक्वेंस क्या है, राइट। राइट। Okay, so on that note, I guess we discussed today very few good points also. And हम्म let's see how market behaves. Levels हमने draw कर लिए हैं, view हमने बना लिया है. Okay. So have a profitable day to all of you, and let's conclude today's Thank session. you, We'll meet madam, tomorrow and at the same everybody. time. Okay. And if you find gamma even before afternoon, Mm-hmm. please send a message to join.